हेलो स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले तो जो 10+1 की जो फिजिक्स है उसमें क्या है वो कैसे पढ़ना है मैं थोड़ा सा पहले ये बता रहा हूँ। देखिए जो फिजिक्स में शुरू में मैथमेटिक्स का पार्ट दिया हुआ है हर बुक के अंदर, जिसके अंदर मेन टॉपिक्स हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है, अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन, उसके बाद टॉपिक इंटीग्रेशन, उसके बाद एक टॉपिक है लोगेरिथम। मेनली ये चार टॉपिक्स, ठीक है। कौन कौन से मैंने बताया आपको? ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, दूसरा टॉपिक इंटीग्रेशन है और एक लोगेरिथम है। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये मैथमेटिक्स का पार्ट है और उसके बाद फिजिक्स शुरू होती है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखो जो फिजिक्स के हर टॉपिक में, फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स में इन चारों पार्ट्स का यूज होगा। इस मैथमेटिकल जिसको बोला गया मैथमेटिकल टूल्स, इन मैथमेटिकल टूल्स का यूज होगा। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप फिजिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते कि फिजिक्स मतलब आपको समझ भी आ जाएगी, आप भूल जाना अगर ये टॉपिक्स नहीं आते हैं तो। कोई भी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को पढ़े बगैर यानी कि मैथमेटिकल टूल्स को पढ़े बगैर सीधा फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाता है बाद में चलते चलते। उनको लगता है कि फिजिक्स मुझे कभी समझ में ही नहीं आ सकती, टफेस्ट सब्जेक्ट है। तो कोई भी स्टूडेंट बगैर मैथमेटिकल टूल्स किए कभी भी फिजिक्स को पढ़ना शुरू नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसके अंदर जैसे मैथमेटिकल टूल्स हैं उसके बाद जैसे फिजिक्स शुरू होगी, जिसके अंदर शुरू में आपको पढ़ाया जाएगा एरर एनालिसिस, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद वेक्टर्स, उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन, इन दिस भी चलता रहेगा। लेकिन शुरू में क्या करना पड़ेगा आपको? मैथमेटिकल टूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके बगैर फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है। हर टॉपिक में, फिजिक्स में हर जगह लगभग सभी टॉपिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज होता रहेगा, इंटीग्रेशन का यूज होता रहेगा और वो हमें आते नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इवन हर टीचर शुरुआत इन्हीं टॉपिक से ही करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज एक टॉपिक करवा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री से जो रिलेटेड पोर्शन है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले तो आपको वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। जैसे कि हमने 10th क्लास तक क्या सीखा था कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45, साइन 60, साइन 90 तक। अगर हम ये कहें कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, या फिर कोस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अगर कोई कहते हैं कि कोस 330 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, साइन 240 डिग्री की वैल्यू बताइए आप। तो ये जो वैल्यूज हैं ये फिजिक्स में अभी यूज होंगी, तो हमें सबसे पहले तो ये वाली वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है ना, एक बहुत सिंपल तरीका, और वो आप उसको थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना, सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपको ये वाली वैल्यूज निकालना सीखनी है, ये वाली वैल्यूज निकालना सीखनी है, तो आप सबसे पहले करेंगे क्या इसके अंदर कि ये जो पेज आपका पेज, उसके ऊपर ये मैंने बनाया इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, इस लैंडस्केप में। जैसे आपकी जो कॉपी है ना, कॉपी उसका अंदर जो ये पेज आपका, इस पेज के ऊपर इस तरीके से आप ये ऐसे डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये वाई एक्सिस, फिर ये एक्स एक्सिस, और फिर ये इस तरीके से एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें ये जो ऊपर इन दोनों की ये जो दो पोर्शंस हैं इनकी हाइट सेम होगी, और एक नीचे ये आइडेंटिकल पोर्शन है तीनों के तीनों ये वाले, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम आप बनाएंगे सबसे पहले तो, राइट। ये आपने देख लिया, मैं भी बोर्ड पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे ये बताना चाह रहा था कि आप इस तरीके से लैंडस्केप में आपको बनाना है, ठीक है। देखिए आप, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद आप ड्रॉ करना, राइट। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जो फिजिक्स में यूज होती है, ठीक है ना, वो मैं आपको पूरी बता दूंगा अभी, ठीक है। देखिए आप, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम। इसमें सारा खेल डायग्राम का है, ठीक है ना। अगर आपने ये डायग्राम माइंड में सेट कर लिया तो आप सारी वैल्यूज तुरंत बिना सोल्व किए तुरंत बता दोगे, बगैर बिना सोल्व किए, और सिर्फ मन में सोच के आप बता सकते हो, ठीक है। लेकिन जरूरत क्या है, ये डायग्राम माइंड में सेट करने की, और ये डायग्राम आपकी कॉपी पे जितना अच्छा बनेगा, जितना अच्छा डायग्राम आपका बनेगा उतना ही तो आपके माइंड में अच्छे से सेट होएगा, ठीक है ना। तो ये डायग्राम जो है ना ये आपको आराम से बनाना है, और इसको बनाने के लिए मैं आपको 2 मिनट दूंगा इस डायग्राम को बनाने के लिए, ठीक है ना। आप एक बार सिर्फ देखें कि मैं कैसे बना रहा हूं इसको, ठीक है। ऐसे करना आपको, ठीक है।
देखिए आप इसके अंदर जो है ना हाइट देखो सेम है, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे 3 लूप्स हैं, एक और ये दूसरा लूप है और ये वाला तीसरा है। इससे आगे भी बनाया जा सकता है, इसको प्रोसीड किया जा सकता है। फिजिक्स में वास्तव में जरूरत यहीं तक की थी, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करवा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। ये साइन थीटा ग्राफ है, यहाँ पे आपको लिखना है साइन थीटा, अभी लिखना मैं तभी ड्रॉ मैं अभी मैं आपको टाइम दूंगा करने के लिए। ये ग्राफ है, इसके अंदर देखो ध्यान किस बात का रखना है कि ये जैसा है ये ठीक वैसा ही होगा, उल्टा हो जाएगा लेकिन, और ये भी ठीक वैसा ही है। और इसकी हाइट क्या बताइए, सेम है दोनों की हाइट, इन दोनों की हाइट सेम है, और यहाँ पे इसकी डेप्थ भी उतनी होगी जो इन दोनों की हाइट है, राइट। तो ये आपको डायग्राम बनाना है, और इसको बनाने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। देखिए आपने ये जो डायग्राम है ये आपने बना लिया होगा, ठीक है ना। अब सुनिए आप, देखो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, और अगेन इसको दिमाग में सेट करना बहुत जरूरी है आपको हमेशा 2 साल तक, ठीक है ना। आपको कभी मैथ्स की वजह से प्रॉब्लम नहीं आने वाली ये पार्ट करने के बाद। हालांकि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आप सोचो कि डायरेक्ट इस मैथमेटिकल टूल्स में से कोई आईआईटी में या नीट में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट इसके बगैर फिजिक्स भी समझ नहीं आ सकती, ठीक है। अब और इसकी बुक्स में, कई बुक्स में बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिख रखा है, ये बहुत ज्यादा, जिसकी जरूरत नहीं है फिजिक्स के अंदर, तो उसको करने की भी जरूरत नहीं है। बट मैं यहाँ पे मैक्सिमम जितना हो सकता है जो फिजिक्स में आता है वो सारा मैं अभी करवा दूंगा आपको, ठीक है। इस टॉपिक का जो नाम है वो लिख लीजिए आप, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब सुनिए आप, ये आपने ड्रॉ कर लिया, आप ये देखिए आप इसके अंदर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, राइट। ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखना आपको साइन थीटा और यहाँ पे लिखना थीटा, ठीक है ना। आपको क्या देखना है कि ग्राफ कहां पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, और एक यहाँ पे कट कर रहा है, 4 जगह पे कट कर रहा है। देखो यहाँ पे आपको लिखना 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे 0 डिग्री लिखना है, और यहाँ पे लिखना आपको 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखना आपको 180 डिग्री। जहां पे ये जो दूसरी बार जहां पे कट हो रहा है, पहली बार ये जो कट हो रहा था यहाँ पे ओरिजिन पे, यहाँ पे लिखना 0 डिग्री, और यहाँ पे जो दूसरी बार जहां पे कट हो रहा है वहां पे लिखना आपको 180 डिग्री, और जहां पे तीसरी बार जहां पे कट हो रहा है थर्ड टाइम
यहां पे आपको लिखना 360 डिग्री, 360 डिग्री। और चौथे टाइम यहां पे जहां पे कट हो रहा है, फोर्थ टाइम, इसको हमें लिखना है, कितना लिखना चाहिए, 180 ऐड करो इसके अंदर, 540 डिग्री, 540 डिग्री, ठीक है। ये 180 है, 180 ऐड करो 360, 360 में 180 ऐड करो 540। ये कंफ्यूज ना करिए, मैं थीटा हटा देता हूं एक बार, ये थीटा यहां लिख लो, ठीक है, 540। देखिए आप देखो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये जो ग्राफ है, ग्राफ की हाइट जीरो है ना, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, याद रखिए आप। साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी जीरो होती है, ठीक है। साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और साइन 540 की वैल्यू भी जीरो, ठीक है। जहां पे ग्राफ कट करेगा वहां पे साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस एंगल की कोरस्पोंडिंग क्या वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो आपको जैसे कि इसके अंदर मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है बताइए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जीरो। साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होती है, जीरो। साइन 360 डिग्री की वैल्यू, साइन 360 डिग्री की वैल्यू बताइए, जीरो। साइन 540 की वैल्यू, ये भी क्या होती है, जीरो। एक तो ये चारों की चारों वैल्यू जीरो होती है, तो ये याद कर लो, माइंड में सेट कर लो। ये डायग्राम आपको, ये जो ग्राफ है ये माइंड में सेट करना है। और उससे पहले ये मतलब उसका जो फर्स्ट पार्ट है कि कहाँ कहाँ जीरो होता है, याद रखिए। ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से बना हुआ है, इसके अंदर जीरो 180, साइन जीरो, जीरो पे जीरो, 180, 360 और 540, इन जगह पर साइन थीटा की वैल्यू जीरो है, ठीक है। आपको मैं एक एक बात करके दिमाग में सेट करता जाऊंगा। तो जो पहले ये वाली जो टेबल है, ये जो चीज है, ये आप माइंड में सेट कर लीजिए। इसको माइंड में सेट करने के लिए मैं आपको 15 सेकंड्स दे रहा हूं, राइट। देखिए उसके बाद इसका जो नेक्स्ट मतलब जो है नेक्स्ट पार्ट इसका, देखो जीरो और 180 के जो बीच की वैल्यू है वो थी 90, ये 90। यहाँ पे वैल्यू डालनी है आपको +1 और यहाँ पे लिखना -1, ठीक है ना। यहाँ लिखना +1 और यहाँ लिखना -1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू +1 होती है। साइन 90 कितना होता है, +1। आपको जो है ना ये लिख लीजिए अलग से, साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो +1 के बराबर होगी, राइट। अब सुनो, इस 180 में 90 ऐड करो। 180 में अगर हम 90 ऐड करेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालने के लिए आप इसके अंदर 90 ऐड कर दीजिए, 270 आएगा। यहाँ पे आएगा 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री की वैल्यू, साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। साइन 270 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। अब ये जो इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी, यानी कि 360 में आप 90 ऐड करिए। आप 360 में अगर आप 90 ऐड करते हैं तो यहाँ पर बनेगा 450, 450 डिग्री। साइन 450 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। इसी प्रकार हम इसको आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको आगे ड्रॉ करके आप इस तरीके से वैल्यूज आगे और भी लिख सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में ज्यादातर यहीं तक की जरूरत पड़ेगी, 360 डिग्री तक, ठीक है ना। अब सुनिए, आप यहाँ पे देखिए, आप वैल्यूज लिखिए। आप साइन 90 कितना हो गया, 1। साइन 270, साइन 270 की वैल्यू क्या होगी बताइए, -1। साइन 270 डिग्री की वैल्यू, साइन 270 डिग्री कितना होगा बताइए, -1। और अगर हम बात करें साइन 450 डिग्री, साइन 450 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताइए, साइन 450 डिग्री की वैल्यू +1 के बराबर होती है, राइट। ये वाली वैल्यूज हैं, एक आपको ये भी माइंड में सेट करना है। अब अगेन आपको ये चीज और ये चीज, ये दोनों के दोनों माइंड में सेट करने हैं, ठीक है ना। और याद करने हैं ना, तो मैं अगर आप सामने होते तो मैं आपसे पूछता ही अभी, लेकिन अभी पूछ नहीं सकते ये वाली वैल्यूज। लेकिन आपके दोनों की दोनों जो टेबल्स हैं ये अभी माइंड में सेट करनी है आपको। और ये ऐसे नहीं, रट्टा नहीं मारना इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, कि मतलब जैसे मैं पूछूं साइन 90, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि हाँ ग्राफ ऐसे था, ये 0 था, ये 180 था, उसके बीच में था 90, तो ये +1 आएगा। और जैसे मैं बोलूँ 270, तो 270 आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए, जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पे इसकी वैल्यू होगी, यानी कि नेगेटिव में ही पड़ेगी। यानी 180 और 360 के बीच की कोई भी वैल्यू हो, देखिए आप 180 और 360 के बीच की कोई भी वैल्यू वो नेगेटिव ही आएगी, पक्का है, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू। और 0 और 180 के बीच की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और एक और बात, इस ग्राफ को देख के क्या पता लग रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही होती है हमेशा। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, +1 -1 के बीच में। अगर कोई कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या 1 से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती। 1.5 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती। साइन थीटा की वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती, -2 -4 ऐसे नहीं हो सकती। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा ही +1 और -1 के बीच में ही वेरी करती है। और 0 से लेके 180 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी, और 180 और 360 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होगी, क्योंकि ग्राफ नीचे बना हुआ है, कि ग्राफ नीचे बना हुआ है। और अगर हम बात करें 360 से लेके 540, इसके बीच में 360 से 540 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू हमेशा कैसी होती है बताइए, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। और आपको ये जो दोनों टेबल्स हैं ये माइंड में सेट करनी है। साइन, जैसे मैं बोलूँ साइन 450 की वैल्यू, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वो जो तीसरे वाला लूप था, ये पहले वाला लूप था ऐसे, फिर सेकंड लूप है और ये थर्ड लूप है। ये जो थर्ड लूप है
इसके अंदर पड़ेगा 450, और यहाँ पे ये 360 में 90 ऐड करने के बाद आता है इसकी और वैल्यू +1 होती है, ठीक है ना। ये आपको माइंड में सेट करना है। जो मैंने अभी तक बताया है इसको माइंड में सेट रखने के लिए, करने के लिए मैं आपको अगेन 10 सेकंड्स दे रहा हूं, ठीक है। ओके, ये अभी आपको याद हो गए होंगे। अब सुनिए आप, इसके अंदर जो है ना, जीरो में 30 डिग्री ऐड करो, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताइए? साइन 30 डिग्री की वैल्यू +1/2, ठीक है। साइन 30 डिग्री कितना होगा? +1/2। ये आपको पता ही होगा पहले से, बट फिर भी याद कर लो, साइन 30 1/2, ठीक है। जिनको नहीं पता वो याद कर लो अच्छे से, साइन 30 1/2 होता है। ये देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, जहाँ पे वैल्यू 0 है, ठीक है, ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट है जो, इससे आप 30 डिग्री इधर आइए, आप इसे 30 डिग्री इधर आइए, 180 में से 30 कम करो आप, 180 में से 30 कम करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 150, ठीक है। साइन 150 की वैल्यू होती है +1/2, ठीक है ना। साइन 150 की वैल्यू क्या होगी? +1/2। 180 में से अगर 30 ऐड कर कम कर दें, सॉरी 180 में से 30 कम कर दें तो कितना बनेगा? 150, और साइन 150 की वैल्यू क्या होगी? +1/2 होगी, +1/2, ठीक है। अब एक काम करो, ये प्लस क्यों आया? प्लस तो इसलिए आया ना क्योंकि ऊपर है ये लूप, ठीक है। अब इसमें 180 में 30 ऐड करो, कितना बन जाएगा? 30 ऐड करोगे तो 210। साइन 210 की वैल्यू बताइए कितनी होगी? साइन 210 की वैल्यू, साइन 210 की वैल्यू होगी -1/2, -1/2 होगी, ठीक है। यानी कि जिस पॉइंट पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, उस पॉइंट से जब 30 डिग्री चला जाए तो ग्राफ की हाइट 1/2 मिलती है, और वही साइन थीटा की वैल्यू भी होती है। जैसे कि यहाँ पे ये 360 है, इसमें से 30 डिग्री इधर आ जाओ, 30 डिग्री अगर इधर आओगे तो 360 में से 30 घटाओ, कितना बनेगा? 330। तो साइन 330 की वैल्यू, साइन 30 ये भी हाइट कितनी होगी? 1/2। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? -1/2। तो साइन 330, साइन 330 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? -1/2। और ये जो 360 डिग्री है, अगर इसमें 30 डिग्री ऐड कर दो आप, अगर इसमें 30 डिग्री ऐड कर दो तो कितना बनेगा बताइए? 390। तो यहाँ पे साइन 390 डिग्री की वैल्यू, साइन 3, ये तो हाइट अगेन 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे बताइए? साइन 390 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? +1/2 ना। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेते हैं। ये जो डायग्राम है मैंने तभी इसको लैंडस्केप में बनाने के लिए कहा था, अगर ये अच्छे से आपका ना बना हो तो फिर से बना लें इसको बाद में, ठीक है ना, अभी नहीं, बाद में बना लें इसको। अब सुनिए आप, 540 है, जैसे इस 540 में से 30 कम करो, क्योंकि ये 540 में से कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइन 540 की वैल्यू 0 है, इसलिए जिस एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है उस एंगल से 30 डिग्री चलना होता है। अगर आप और 30 डिग्री चलोगे तो हाइट 1/2 ही मिलेगी, पक्का है। तो इसमें से अगर आप 30 डिग्री कम करोगे तो कितना बनेगा? 510, और साइन 510 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होगी? 1/2। आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 1/2, साइन 150 अगेन 1/2, साइन 210 1/2, साइन 330 1/2, साइन 510, साइन 510 डिग्री 1/2, ठीक है। ये जो तीनों टेबल्स हैं ये आपको माइंड में सेट करनी है। लिख तो आपने लिया होगा लेकिन माइंड में सेट करो। आपको अगेन 15 सेकंड्स दिए जा रहे हैं इसके लिए। ओके, ये आपने माइंड में सेट कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, आप मुझे एक बात बताइए, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 45 की, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सभी को पता है। देखिए आप, जहां पे साइन थीटा की वैल्यू 0 है, वहां से जब आप 45 डिग्री चलोगे तो ऐसे केस में ग्राफ की हाइट मिलेगी 1/√2। जैसे कि यहाँ पे ये वहां पे 45 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 45, इसकी जो हाइट मिलेगी, ये वाली हाइट कितनी है बताइए? 1/√2। तो आपको यहाँ पे लिखना 1/√2। आप एक काम करो, ये जो 180 डिग्री है इसमें से अगर 45 कम कर दें, 180 डिग्री में से अगर क्या कम कर दें? 45 डिग्री, तो क्या होगा बताइए? इस केस के अंदर यहाँ पे क्या होगा? 135, और साइन 135 की जो वैल्यू होगी वो बताइए कितनी होगी? यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2। 180 में से 45 कम कर दिया तो यहाँ पे 135, साइन 135 की वैल्यू प्लस 1/√2। अब एक काम करो, 180 में 45 ऐड कर दो,
180 में अगर 45 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा बताइए 225, और साइन 225 की वैल्यू जो होगी, साइन 225 की वैल्यू वो भी कितनी होगी बताइए, वो होगी -1/√2, क्योंकि हाइट तो मतलब 1/√2 ही है और वो ग्राफ नीचे की तरफ है इसलिए माइनस आ गया। अब इस 360 में से 45 कम करो, 360 में से 45 कम करेंगे तो बताइए कितना बनेगा यहाँ पे 315 बनेगा, 315 साइन 315 डिग्री, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू -1/√2। अब 360 के अंदर आप 45 ऐड कर दीजिए, 360 में अगर 45 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 415 415 डिग्री, तो यहाँ पे 415 डिग्री की वैल्यू होगी +1/√2, और 540 में से अगर 45 कम कर दे तो ये बनेगा 495 डिग्री, और 495 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी +1/√2। तो इस प्रकार जहां पर साइन थीटा की वैल्यू 0 है, जिस एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू 0 है, वहां से अगर 45 चला जाए तो ग्राफ की हाइट होती है 1/√2। अगर ये नीचे वाला पोर्शन है तो माइनस में आएगा, ऊपर है तो प्लस में आएगा। तो इस प्रकार आपके माइंड में सेट हो गया होगा। मैं ये टेबल फिर से लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, ठीक है। उसके बाद है साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री ये कितना होगा बताइए, अगेन 1/√2, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट साइन 225 डिग्री, साइन 225, साइन 225 डिग्री ये वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, साइन 225 की वैल्यू -1/√2। और अगर हम बात करें साइन 315 डिग्री, साइन 315 डिग्री की वैल्यू वो भी हो जाएगी -1/√2। और अगर हम बात करें यहाँ पे साइन 390 की वैल्यू, साइन 415 की वैल्यू, सॉरी साइन 415 डिग्री की वैल्यू बताइए 1/√2 प्लस का। और अगर हम बात करें साइन 495, साइन 495 इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए 1/√2, ये भी प्लस का ही होगा, ठीक है। तो आपको जो नेक्स्ट टेबल है वो ये वाली माइंड में सेट करनी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब तो। अब मैं इससे अगली टेबल और बता रहा हूँ। देखिए आप अगर 60 डिग्री की बात करें, जीरो में अगर 60 डिग्री ऐड करें तो 60 डिग्री हो गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू आपने पहले सीख रखी है, बताइए कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना, √3/2 साइन 60 की वैल्यू आएगी यहाँ पे √3/2, ठीक है। और अब एक काम करो 180 में से 60 कम करो, 180 में से अगर 60 कम कर दिया जाए तो कितना बनेगा बताइए 120, साइन 120 की वैल्यू बताइए कितनी होगी यहाँ पे, साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 अगेन। और अगर हम इसके अंदर 60 ऐड कर दें तो कितना बनेगा बताइए 240, और साइन 240 डिग्री की वैल्यू, साइन 240 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे माइनस का √3/2 आएगा, माइनस का √3/2, ठीक है। इसमें से 60 कम करो कितना बनेगा ये 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए यहाँ पे माइनस का √3/2, और इसके अंदर 60 ऐड कर दीजिए कितना बनेगा ये 420 डिग्री, साइन 420 डिग्री की वैल्यू बताइए कितनी बनेगी यहाँ पे प्लस √3/2, और इसमें से 60 कम कर दीजिए कितना बनेगा ये बनेगा 480, और साइन 480 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, इसके अंदर ये बनेगी प्लस √3/2। तो इस प्रकार जो है ना हम ये वैल्यूज लिख सकते हैं, और एग्जाम में यही वाली ही आएंगी। बाकी जो वैल्यूज आएंगी ना उसके लिए मैं आपको और जैसे तरीके बताऊंगा कुछ एक, बाकी जो वैल्यूज निकालने के लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही आती हैं, ज्यादातर मैक्सिमम आपको यही वाली वैल्यूज ही मिलेंगी हर जगह, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि एक तो एक बार मैं इसकी भी टेबल बना देता हूँ, ठीक है ना। साइन 60 बताइए, साइन 60 कितना होता है, हाँ जी आपको बोलना है साइन 60 कितना होगा बताइए √3/2, साइन 60 √3/2 होता है। और अगर 180 में से 60 कम कर दो कितना बना 120, साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी बताइए √3/2। अगर हमने इसमें 60 ऐड किया तो कितना बन जाएगा 240, साइन 240 की वैल्यू बताइए कितनी होगी यहाँ पे साइन 240 डिग्री की वैल्यू माइनस का √3/2। और अगर हमने इसमें से 60 कम किया साइन 300, साइन 300 की वैल्यू बताइए कितनी होगी यहाँ पे साइन 300 डिग्री की वैल्यू माइनस का √3/2 ये होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार साइन 420, साइन 420 की वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन 420, साइन 420 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, साइन 420 की वैल्यू होगी यहाँ पे प्लस √3/2, प्लस √3/2। और अगर हम बात करें साइन 480, साइन 480 की वैल्यू, साइन 480 इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए √3/2। अब देखो आप इसको आपको जो है ना करना क्या है, देखिए आप अगर मान लिया जाए कि आपसे अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन के दौरान जरूरत पड़ रही है बार बार इन वैल्यूज की, तो आप क्या करें ये डायग्राम जो है ना ये ग्राफ ये बना के रख लें आप, और इसमें से देख के तुरंत वहां पे वैल्यू पुट कर दें, तुरंत देखते ही आपको पता लग जाएगा कि वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। और आप मन में सोच के भी बता सकते हो, जैसे कि मान लिया जाए सपोज मुझसे कोई पूछे कि साइन 210 की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या सोचूंगा कि 210 सबसे पहले तो
कौन से जीरो वाली जो एंगल जिसकी वैल्यू जीरो आती है, जिसका साइन जीरो होता है, उसके नजदीक है ये। सबसे पहले किसके नजदीक है ये? देखो साइन थीटा की वैल्यू जीरो कहाँ आती है? 0, 180, 360 और 540, इन चार जगह पे जीरो आता है। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन ये बोला गया कि 210 की वैल्यू बताओ, तो 180 के नजदीक है वो, तो 180 में 30 ऐड करने पे 210 होता है, तो यानी कि -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है ये ग्राफ बना के भी मतलब जो है ना ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ये एज इट इज ड्रॉ करना है और माइंड में सेट करना है। मैं आपको ये सब कुछ माइंड में सेट करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए, लिखने के लिए 1 मिनट फिर से दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब उसके बाद का डिस्कशन, जैसे मान लो आपको कुछ एंगल्स दे दिए और ये कह दिया कि इनकी वैल्यूज बताइए। जैसे मान लो आपको कह दिया कि साइन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू बताइए आप, साइन ऑफ 225 डिग्री की वैल्यू बताइए आप, साइन ऑफ 330 डिग्री की वैल्यू बताइए आप, साइन ऑफ 420 डिग्री की वैल्यू बताइए आप। ये कह दिया गया आपको। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? करने के लिए आप सिंपल सी बात है, पहले आपको करना ये है कि इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप बना लिया, बल्कि थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है ना, इसको आपको बनाना कैसे है, ऐसे बना लीजिए आप इसको। ठीक है, क्योंकि 360 से भी आगे चला गया। ठीक है, आप एक काम करो, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 360 है और ये 540 है, इतना लिखना आपको। ठीक है, बस अब हो जाएगा सब कुछ ये। ठीक है ना, एक तो इसने क्या बोला था 120, 120 इस 180 के नजदीक होगा, इधर 60 आना पड़ेगा, इधर 60, इधर 60 आना पड़ेगा, तो यानी कि प्लस का √3/2 साइन 225 यानी इसके नजदीक इसे कितना आगे जाना पड़ेगा बताइए? यहाँ से 45 आगे चले जाए 225 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/√2 साइन 330 यानी कि इस पॉइंट से 30 इधर आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 30 का मतलब हुआ माइनस का 1/2 साइन 420 यानी कि यहाँ से 60 आगे जाना पड़ेगा, यानी कि प्लस का 1/2। इस प्रकार आप वैल्यूज लिख सकते हो। ठीक है ना, आपको इतना ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। इतना अगर आप ड्रॉ करके रख लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी ऐसे केस के अंदर। ठीक है ना, अभी जैसे कि मान लो ये तो मैंने आपको बता दिया साइन का, मैं साइन का कुछ और आपको कहूँ कि सपोज मैं आपको कहूँ कि साइन ऑफ 135 की वैल्यू बताओ, साइन ऑफ 315 की वैल्यू बताइए आप, साइन ऑफ 315। एक आप बताइए साइन ऑफ 390 डिग्री की वैल्यू, तो बताइए क्या होना चाहिए? आप खुद भी बता सकते हो। साइन 135, साइन 135 की वैल्यू, देखिए 135 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये 180 डिग्री है, यहाँ पर ये 180 डिग्री है। इस 180 में से कितना कम करें कि 135 आ जाए? 45 ना, 45। वैसे तो किसी के साथ 5 लगा रहता है ना, 5 लगा रहता है, तो समझ लो उसकी वैल्यू +1/√2 या -1/√2 ही आएगी। जैसे 135 डिग्री है, 135 डिग्री है, तो इसमें से आप 45 कम करो, कितना बनेगा बताइए? 135 बनेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस का 1/√2। और यहाँ पे साइन 315 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है, तो 180 में आप 45 ऐड करेंगे तो 315 बनेगा। सॉरी, इसमें तो 225 बनेगा, अगर इसमें 45 ऐड करोगे तो इसमें से 45 कम करना पड़ेगा आपको, यानी कितना हो जाएगा ये वाला? 315 हो जाएगा। अगर आप इसमें से 45 कम करोगे तो कितना आएगा? ये माइनस का 1/√2। और अगर साइन 390 की वैल्यू आपको बतानी है, साइन 390, तो आप इसके अंदर 30 ऐड कर दोगे 360 में, यानी कि 1/2। तो इस प्रकार आप साइन की सभी वैल्यूज बता सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। आपको नोट करने के लिए 15 सेकंड्स दिए जा रहे हैं।
अभी हमने सीखा कि साइन की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, अभी कोस की वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये हम सबको सिखा रहे हैं। कोस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको सपोज किसी ने कह दिया कि कोस 120 डिग्री की वैल्यू बताइए, कोस 330 डिग्री की वैल्यू बताइए, कोस ऑफ 315 डिग्री की वैल्यू बताइए और कोस ऑफ 420 डिग्री की वैल्यू बताइए, ये कह दिया। ठीक है, ये चारों वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालनी है, देखो आपको करना क्या है, फिर से पहले वो साइन वाला ही ग्राफ बनाना है। पहले तो वो साइन वाला ग्राफ बनाइए आप। ठीक है, देखिए साइन वाला ग्राफ बनाता हूं मैं पहले ऐसे। ठीक है, बना लिया आपने। यहाँ पे लिखिए 0, यहाँ पे लिखो 180, यहाँ पे लिखो 360 और यहाँ पे लिखो 540, लिख लिया आपने। ठीक है, अब आप ऐसा करो, देखिए आप इसके अंदर कोस 120 है, जैसे इसमें 90 ऐड कर दो आप, 120 में 90 ऐड करो, इसके अंदर अगर 90 ऐड करोगे तो कितना बनेगा बताइए। वो एक्चुअल में इसमें 90 ऐड करने पर ये साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि ये बन जाएगा साइन ऑफ 120 प्लस 90, 90 ऐड कर दो कितना बनेगा ये वाला, ये बनेगा यहाँ पे साइन ऑफ 210। अब साइन ऑफ 210 की वैल्यू आपको लिखनी है, साइन 210 की वैल्यू देखो 180 में 30 ऐड करोगे तो 210 आ जाएगा आपके पास, तो यहां पर आएगा ये माइनस का 1/2, ये आंसर आएगा इसका। जैसे हमें cos 330 की वैल्यू बतानी है तो आप क्या करो, इसके अंदर पहले 90 ऐड करो, अगर आप इसके अंदर 90 ऐड करते हो तो बताइए क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ये बनेगा यहाँ पे साइन ऑफ 420 डिग्री बनेगा ये। अब साइन ऑफ 420 की वैल्यू बतानी है आपको, तो जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री जो है इसमें 60 ऐड करने पे 420 बनता है, तो बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे ये प्लस का √3/2 होना चाहिए। अब cos 315 की वैल्यू आपको बतानी है, 315 डिग्री की वैल्यू, तो को 315 की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप इसमें 90 ऐड करो, यानी कि एक्चुअल में अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी आती है तो cos थीटा की तो अपने आप निकल जाएंगी, उसके अंदर सिर्फ 90 ऐड करना है आपको। जैसे कि मान लो यहाँ पे cos 315 अगर आपको निकालना है, इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बताइए, 315 के अंदर आप 90 ऐड कर दोगे, यानी कितना बनेगा यहाँ पर, ये बताइए, ये बनेगा साइन ऑफ 405 डिग्री, ये बनेगा साइन 405 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस ग्राफ में देखिए आप 360 के अंदर आप 45 ऐड कर दोगे तो 405 बन जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी बताइए, प्लस का 1/√2। अब 420 की वैल्यू बतानी है आपको, तो इसके अंदर 90 ऐड करो तो बताइए कितना बन जाएगा, साइन ऑफ 510, साइन ऑफ 510, और 510 की वैल्यू बताइए 540 में से 30 कम करने पे आ जाएगा, यानी कि कितना आंसर आना चाहिए बताइए इसका जो आंसर आना चाहिए दैट इज 1/2 प्लस का। तो इस प्रकार जो है आप सारी की सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कोस की वैल्यू सभी की सभी निकाली जा सकती है, आपको मेनली पहले साइन की निकालनी आनी चाहिए, उसके अंदर 90 ऐड कर दीजिए, आपके पास कोस की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है ना, आपको ये सब नोट करना है, नोट करने के लिए आपको दी जा रही है 20 सेकेंड्स। जैसे कि अब उसके बाद मान लो आपसे पूछ लिया गया कि आप जो है ना टेंजेंट 240 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, टेंजेंट 240 की वैल्यू कैसे करेंगे इसको। देखिए आपको सभी को पता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, सबको पता है टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो जो टेंजेंट 240 है इसको हम लिख सकते हैं साइन 240 डिवाइडेड बाय में कोस 240 सबसे पहले तो ये। ठीक है, अब पूरे को साइन में ही ले लो, जैसे cos 240 इसको साइन में कन्वर्ट करो आप। ठीक है ना, देखो कैसे कन्वर्ट करोगे बताइए, साइन 240 डिवाइड बाय में इसमें आप 90 ऐड कर दीजिए, 90 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो कितना बनेगा बताइए, अगर इसमें 90 ऐड करें तो ये बनेगा साइन ऑफ 330 डिग्री। ठीक है, अब उस ग्राफ से इन दोनों वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए ग्राफ का यूज करके, राइट। देखिए आप ऐसे, ये 180 है, यहाँ पे फिजिक्स में 360 तक ही आएगा और टेंजेंट भी नहीं आता, साइन और कोस ही आता है मेनली, ये तो हम वैसे ही सीख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ये 540। ठीक है, अब ऐसा करो आप ये बताइए, आप इसके अंदर साइन 240 की वैल्यू हमें बतानी है, तो आप ऐसा करिए इस 360 में 60 ऐड कर दीजिए आप, सॉरी 240 की वैल्यू बतानी है ना, तो इस 180 में 60 ऐड कर दीजिए, 180 में 60 ऐड करेंगे तो ये 240 बनेगा, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे √3/2। अब हमें साइन 330 हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप देखो 360 में से 30 कम कर दो, ठीक है, यानी कि 1/2 सोल्व कर लीजिए, आंसर कितना आएगा इसका √3। तो इस प्रकार हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो
आप जो है मतलब ग्राफ का यूज करके साइन और कोस की सभी वैल्यूज निकाल सकते हैं, टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हो। ये ग्राफ आपको माइंड में सेट रखना है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। 15 सेकंड्स आपको मिल रहे हैं। देखिए इसके बाद जैसे कि मैंने जो आपको वैल्यूज बताई, ठीक है, वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज थी, उनके अंदर आप साइन और कोस की जो वैल्यू है वो बता सकते हो। अब दो वैल्यूज और हैं जो फिजिक्स में बार बार यूज होंगी, एक तो 37 डिग्री और एक 53 डिग्री। 37 डिग्री और 53 डिग्री, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, एक तो 37 डिग्री और एक 53 डिग्री, ये दोनों वैल्यूज बहुत बार यूज होती हैं। तो हमें अभी ये जानना है कि साइन 37 क्या होता है, साइन 53 डिग्री क्या होता है, कोस 37 की वैल्यू क्या होगी, कोस 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। इसको याद करने की एक टेक्निक है, मैं आपको वो डायरेक्ट वो टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ भी, और उसका और कोई तरीका भी नहीं है वैसे, उस टेक्निक के उसको याद ही करना पड़ता है, फाइनली हर बच्चे को याद ही करना पड़ता है, निकालने का कोई तरीका नहीं होता। और उसको याद रखने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ जिससे उसको याद रखा जा सकता है, अगर आप भूल जाओ तो वो काम आ जाएगी आपके। आप एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, आप एक ट्रायंगल बनाइए इस तरीके से, इस वाली ट्रायंगल के अंदर एक साइड होगी 3, एक साइड 4 और एक साइड 5, इस तरीके से आप बना लीजिए। इस ट्रायंगल के अंदर एक साइड क्या होगी 3 और एक साइड क्या होगी 4 और एक साइड होगी 5, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, ये जो 3 वाली साइड है ना, इसके सामने वाला एंगल ये है, 3 के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना, ये 37 होता है हमेशा ही, ओके। अगर इसको आप 3 बनाते, इसको 3 बनाते तो ये वाला एंगल 37 हो जाता। तो 3 के सामने वाला एंगल क्या लिखना आपको, 37। पहले तो ये ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, ये एक टेक्निक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ट्रिक है इसकी वैल्यूज को याद करने की। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी ना लगे तो आप सीधा आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज ही याद करनी पड़ेंगी। देखिए जो 3 है, 3 4 5, पहले एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें एक साइड 3 लेनी है, एक साइड 4 और एक साइड 5, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 के सामने वाला एंगल कितना होगा, 37 डिग्री, और 4 के सामने वाला जो एंगल होगा वो होगा 53 डिग्री, 4 के सामने वाला एंगल होगा 53 डिग्री, राइट। अब आपको लिखना है साइन 37 की वैल्यू, साइन 37 डिग्री की वैल्यू। देखिए साइन 37, साइन 37 क्या होता है, देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सबको पता है क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक बात बताइए, इसमें परपेंडिकुलर अगर आप इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, आप एक बार इसको भूल जाओ इस एंगल को, अगर इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, और अगर आप इस एंगल को कंसीडर करके चल रहे हो तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये वर्टिकल वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और ये वाला हमेशा बेस होता है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि अगर कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, तो याद रखिए आप अगर आप और इस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो तो ये वाला बेस होगा और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर ये वाला एंगल साइन 37 की हमें वैल्यू बतानी है, यानी 37 वाले एंगल को कंसीडर करके चल रहे हो तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कितनी आएगी इसकी वैल्यू 3/5, इसकी वैल्यू 3/5 आएगी। हमें बताना है cos 37 की वैल्यू, ठीक है ना, हमें cos 37 की वैल्यू बतानी है। cos 37 बताइए कैसे आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 37 को ही कंसीडर कर रहे हो तो ये बेस है 4, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पे 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, 4/5। हमें बताना है साइन 53 डिग्री की वैल्यू, साइन 53। तो अगर आप यहां पर इस वाले एंगल को कंसीडर करके चल रहे हो तो ये क्या था, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो 4/5 आएगा आपके पास। और यहाँ पे अब उसके बाद आपको निकालना है cos 53 डिग्री की वैल्यू, cos 53 डिग्री, यानी कि इस वाले एंगल को कंसीडर करके चल रहे हो आप, यहाँ पे 53 डिग्री इस वाले एंगल को कंसीडर करके चल रहे हो, तो बताइए क्या लिखोगे cos थीटा की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे ये वाला 3 और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5, तो ये वाली वैल्यूज है। हमें अगर अब हमें लिखना है टेंजेंट 37 डिग्री की वैल्यू, टेंजेंट 37 डिग्री की वैल्यू क्या लिखोगे बताइए, टेंजेंट 37 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 आएगा यहाँ पे। और अगर हमें लिखना है यहाँ पे
इसके अंदर टेंजेंट 53 डिग्री की वैल्यू, कोट अगर निकालना है तो कोट तो खैर उल्टा हो जाएगा उसका, ऐसे मतलब टेंजेंट थीटा जो है 1/tan थीटा करोगे तो कोट थीटा बन जाएगा, बट जरूरत नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा। टेंजेंट 53 डिग्री की वैल्यू हमें लिखनी है, तो टेंजेंट 53 ये क्या होता है बताइए, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे टेंजेंट 53 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये वाला जो एंगल आप इसको कंसीडर करके चल रहे हो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये वाला हो जाएगा, यानी कि 4/3। तो इस प्रकार ये वाली वैल्यूज होती हैं आपको 37 और 53 डिग्री, ये वाली दोनों वैल्यूज पूरे 2 साल तक बार बार यूज होती रहेगी, तो आपको माइंड में सेट करके रखना है इन वैल्यूज को। नोट करने के लिए आपको दी जा रही है 15 सेकंड्स। अभी देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। ये आपको याद भी करना है, आप इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना है, कैसे यूज करें इस फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो आपको ये कहते हैं कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ आप, साइन 75, तो वो जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ उसमें तो 75 कहीं था ही नहीं, कहीं भी नहीं है 75, तो कुछ भी कर लो आप, साइन 75 की जो वैल्यू है वो तो आप बता ही नहीं सकते। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया, ये फॉर्मूला क्यों है, ताकि हम कुछ ऐसी वैल्यू जो कि सीधे तरीके से नहीं निकलती उस ग्राफ से या किसी और सीधे तरीके से नहीं निकलेगी, तो हमने इस फॉर्मूले का हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने कुछ फॉर्मूले और बनाए, वो किस लिए बनाए गए हैं फॉर्मूले, कि कुछ ऐसी वैल्यूज जो सीधा ना निकले उसको निकालने के लिए फॉर्मूले बनाए गए, और इन फॉर्मूलों के अलावा ऐसा कोई चारा भी नहीं है। जैसे साइन 75 की वैल्यू इस फॉर्मूले से ही निकलेगी, जैसे कि यहाँ पे अभी साइन 75 की वैल्यू मतलब जो है हमें निकालनी है, तो आप पता क्या करें, इसको आप इसको लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या फिर साइन 30 प्लस 45 कर दो, चाहे तो 45 प्लस 30 कर दो, चाहे 30 प्लस 45, एक ही मतलब है दोनों का। अब ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो, सोल्व हो जाएगा। तो यही तरीका है बस इस साइन 75 की वैल्यू निकालने का। जैसे कि यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे बताइए, साइन 45 ये फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन ए कोस बी, साइन 45 देखो ये तो ए है, यहाँ पे ये ए है, और ये क्या बताइए यहाँ पर बी है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप, तो यहाँ पे आएगा साइन 45 कोस 30 डिग्री प्लस कोस ए यानी कि कोस 45 साइन 30 डिग्री, ऐसे ही करोगे आप। अब मुझे एक बात बताइए, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 √3/2 प्लस कोस 45 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको आगे और फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, मुझे जरूरत नहीं है इसको बताने की। अभी जैसे कि मान लिया जाए कि अगर कोई ये कहते हैं कि साइन 105 डिग्री की वैल्यू बताइए, साइन 105 डिग्री की वैल्यू बताइए, कैसे करोगे आप इसके अंदर, साइन 105 डिग्री की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले के थ्रू निकल आएगी, और कोई तरीका नहीं है, उस ग्राफ से तो आप बता ही नहीं सकते इसकी वैल्यू। तो आप ऐसा करो, इसके लिए साइन 105 की वैल्यू बताइए, यहां पर आएगा साइन ऑफ, कैसे करोगे आप, a प्लस बी यानी कि 60 प्लस 45 कर दीजिए आप, 60 प्लस 45 डिग्री ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि आप इसको लिखोगे साइन 60 cos 45, साइन 60 cos 45 प्लस में cos 60 साइन 45, ठीक है, ये लिखोगे आप। साइन 60 कितना आएगा यहाँ पर, ये साइन 60 √3/2, cos 45 1/√2 प्लस cos 60 होता है 1/2, और साइन 45 कितना होता है बताइए 1/√2। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इस प्रकार जो है ना हम इसको सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। बाय द वे वैसे इनका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना, ये मतलब ये बाय द वे आ रहा है, मतलब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि इस टाइप की और भी कोई वैल्यूज होंगी, उनका मतलब जरूरी नहीं आंसर इस तरीके से सेम आता है, ठीक है। चलो एनीवे आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये वाला जो फॉर्मूला ये कैसे यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, उसको यूज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ये आप नोट कर लीजिए। 15 सेकंड्स का टाइम आपको दिया जा रहा है।
एक नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मूला भी कुछ ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालने के लिए ही है। देखिए फॉर्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी। इसको कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला वही है, जहां पे प्लस साइन था ना वहां पे बस माइनस आ जाएगा। यहां पे आप लिखोगे साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, ये आपको याद करना है। साइन ए माइनस बी को लिखा जा सकता है साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, ये लिखा जा सकता है। इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब जैसे मान लो आपको कह दिया कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 15। अब ये तो मैं नहीं पता, ना ही हम ग्राफ से निकाल सकते हैं और ना ही पिछले वाले फॉर्मूले से हो सकता है। ये इससे हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको? देखो आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, या फिर आप इसको लिख सकते हो साइन 60 माइनस साइन 45, साइन 60 माइनस 45 भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल में आपको करना क्या है कि ए और बी की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखनी है कि वो वैल्यूज आपको पता हो, कहीं आप ऐसे लिख दो कि वो पता ही ना हो, ठीक है ना। तो हमें वो पता होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे अब आप ये ए है हमारा और ये हमारा बी है, और इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए आप। तो देखो आप क्या लिखोगे इसको, साइन 45 कोस 30 माइनस में कोस 45 साइन 30 डिग्री, ऐसा लिखोगे आप इसको। साइन 45 कितना होता है बताइए, 1/√2, कोस 30 होता है √3/2 माइनस कोस 45 1/√2 और साइन 60 1/√3/2। साइन 30 था ये, साइन 30 कितना है 1/2, साइन 30 1/2, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपको नोट करना है और ये फॉर्मूला याद करना है 15 सेकेंड्स। देखिए आपने वो दोनों फॉर्मूले याद किए, ठीक है ना, वो दोनों साइन की फॉर्मेट में थे, ठीक है ना, साइन की वैल्यूज निकालने के लिए थे। अभी देखो कोस की वैल्यूज निकालने के लिए मैं दो फॉर्मूले और बता रहा हूं, इसमें कोस की वैल्यूज निकलेगी, ठीक है ना। देखिए आप, एक तो होता है कोस ऑफ ए प्लस बी का, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी का था इसी प्रकार कोस ऑफ ए प्लस बी का है, और एक है कोस ऑफ ए माइनस बी का, ठीक है। देखो इसमें करना है क्या, देखो कोस ऑफ ए प्लस बी इसकी वैल्यू होती है कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये आएगा। यहां प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसमें उल्टा होता है, इसमें माइनस है ना यहाँ पे तो बीच में प्लस आएगा, ठीक है ना। एक तो आपको ये याद करना है, ठीक है। कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। अब कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी को आप लिख सकते हो कोस ए कोस बी, यहां माइनस है ना यहां प्लस आएगा, साइन ए साइन बी। आपको ये दोनों फॉर्मूले, दो वो साइन वाले दो ये कोस वाले, एक ये भी आपको याद करने हैं। इसको नोट करो और याद करो 10 सेकेंड्स। देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री के 4 फॉर्मूले देखे थे, अभी 5 फॉर्मूले और हैं, वो पांचों इंपॉर्टेंट हैं। उनके ऊपर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन उनकी जरूरत फिजिक्स में बार बार पड़ती रहेगी, वो हमें याद करके चलने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं वो पांचों फॉर्मूले और लिख रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे तो पांचों फॉर्मूले, देखो 4 तो वो हो गए थे, मैं नंबरिंग वहीं से देता हूं, ये 5वां है, ठीक है। 5वां फॉर्मूला साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। कहीं पे अगर साइन 2 थीटा लिख रखा है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है 2 साइन थीटा कोस थीटा से, ठीक है ना। ऐसा हम फिजिक्स में रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद है 6 कोस 2 थीटा, इसको लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा। कोस 2 थीटा को लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 7th
आपको सर कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, ये चीज मैथमेटिक्स में सिखाई जाती है। जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स है वो मैथ्स के अंदर करेंगे। फिजिक्स में तो जैसे इन फॉर्मूलों की डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी डेरिवेशंस के दौरान, बस कॉन्सेप्चुअल पार्ट में कहीं कोई जरूरत नहीं है। जब हम डेरिवेशन करते हैं तो कहीं कहीं हम करते क्या है कि इसको जो है ना ये लिखना पड़ जाता है हमें, ठीक है, इतनी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इनके अंदर वो पूरा, फिर अगर मैं इनकी डेरिवेशंस भी करने लगूं तो फिर पूरा ये मैथ्स ही शुरू हो जाएगा, ये फिजिक्स की क्लास ही नहीं रहेगी ऐसे में, ठीक है ना। तो आपको ना अभी सिर्फ लर्न करने से आपको फिजिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। देखिए आप इसके अंदर जो है ये cos 2 थीटा होगा, cos के थीटा माइनस साइन के थीटा। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा का, 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक होता है 1 प्लस cos थीटा, इसका होता है 2 cos के थीटा बाई 2, 2 cos के थीटा बाई 2। अगर कोई स्टूडेंट अगर मेडिकल का है और वो अभी 12th में या उसने ड्रॉप किया हुआ है, तो वो अगर ये क्लास देख रहा है तो ऐसे में ध्यान रखना आपको प्रॉब्लम फिजिक्स में क्यों आ रही है, इनकी वजह से, ठीक है ना। ये आपको याद नहीं अच्छे से, ठीक है ना। अभी तक मैंने इस क्लास में 4 फॉर्मूले वो बताए थे और ये बताए अभी, ठीक है। ये फिजिक्स में बार बार यूज होते हैं और ये जब आपको पता नहीं होते हैं और टीचर क्लास में पढ़ाते पढ़ाते अचानक इसको ये पुट कर देता है तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आप करें क्या कि मतलब ये वाली जो वैल्यूज हैं वो याद करें, ठीक है ना। 1 प्लस कोस थीटा को बोलते हैं 2 कोस के थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइंस के थीटा बाई 2 और कोस 2 थीटा ये होता है, साइन 2 थीटा ये होता है, ठीक है। और 9वें नंबर पे आप ऐसा करो, याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 10th में पढ़ा था, इज इक्वल्स टू 1, 10th वाले फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 9th फॉर्मूला है। आपको ये जो 9 फॉर्मूले ये दिमाग में रखना है और जो मैंने आपको वैल्यू सिखाई है साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेंजेंट थीटा की, ये सब आप वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है ना। आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। आप इसकी जो ये वाली क्लास है आप इसको रिवाइज करें 2 बार 3 बार और इसकी डीपीपी आपको जरूर सोल्व करनी है, इसकी डीपीपी जरूर सोल्व करनी है। और अगर उसके अंदर डाउट आए तो उसके जो डाउट्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर दिए हुए हैं, आपको वहां से उस क्वेश्चन का जो वीडियो है वो यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आज की क्लास इतनी, थैंक यू। एक इंपॉर्टेंट नोटिस है जो देखो, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि डीपीपी का मतलब क्या होता है। डीपीपी का मतलब है डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ये एक शीट है 20 क्वेश्चंस की, 20 क्वेश्चंस की एक शीट है। जैसे जो क्लास में अभी आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक पे बेस्ड 20 क्वेश्चंस हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करना है, ठीक है ना। ये आपको करना ही करना है। इसको किए बगैर जो आपको अभी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं ये आपके माइंड में सेट नहीं होंगे इसके बगैर। हाँ, समझ में आ गए होंगे, आपको लग रहा हो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, बट उनको माइंड में सेट करना अच्छे से। तो क्वेश्चंस को सोल्व करना ही है आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चंस अगर आपसे सोल्व ना हो तो इनके जो डाउट्स हैं वो आपको यूट्यूब से देखने हैं, ठीक है। ये जो अगर आपको ये जो डीपीपी कहां से मिलेगी आपको ये, ठीक है ना। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमें व्हाट्सएप करना है, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। और जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको 2 घंटे तक या फिर इवनिंग तक, अप टू इवनिंग, आपको वो जो डीपीपी है जिस नंबर से आप व्हाट्सएप करेंगे उसी नंबर पे आपको वो डीपीपी भेज दी जाएगी। आपको व्हाट्सएप में लिखना क्या है, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम एंड क्लास, ठीक है। ये आप अगर मुझे लिख के भेजेंगे इस नंबर पे तो आपको इवनिंग तक वो जो डीपीपी है वो आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। एक और इंपॉर्टेंट नोटिस, कल संडे को यानी कि 5 तारीख को हॉलीडे रहेगा और हम मंडे को मिलेंगे फिर से। हमारी जो क्लासेस है वो मंडे टू सैटरडे रहा करेंगी, संडे को कोई क्लास नहीं होगी। और यानी कि मैं कल लाइव नहीं आ रहा और मंडे को हम फिर से मिलते हैं सेम टाइमिंग्स पर। आप जो डीपीपी आपको जो दी जा रही है, ये वाली जो डीपीपी है आप इसको सोल्व करें और मंडे को प्रिपेयर रहें नेक्स्ट क्लास के लिए। मिलते हैं मंडे को।
सिर्फ 2 स्टेप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और वो 2 स्टेप सिर्फ यही है, +1 एंड +2। जब मैं एडमिशन लेके आया था तो मेरे पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में नहीं थे। और लास्ट ईयर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मेरे पेरेंट्स की मेरी आंखों में आंसू थे। विल पावर और डिटर्मिनेशन, ये 2 चीज़ें आपके अंदर है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। तो सर ने लाइंस लिखवाई हैं, वो मेरे घर पे एक चार्ट पे बड़ी सी लाइनें लिखी हुई थी पहले से, ताकि मैं घर में ज़्यादा दिखता था कि ओके आई हैव टू डू दिस, माय एम इज दिस। मैं सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहूँगा कि नेवर अफ्रेड ऑफ डूइंग मिस्टेक बट ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, एंड सेकेंड जस्ट डोंट फोकस ऑन योर गोल, लव इट so much that your heart beat for it, and it says every day, every single moment, yes, I'm going to achieve it. आप एक ऐसी रूटीन क्रिएट करेंगे और हम जिंदगी भर हमें उसको याद रखना है। आपका मैं साथ बोल रहे हैं।